देखो बेटा, कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे बेस्ड ऑन दीज रिजल्ट्स जो आपको मैंने अभी दिखाए। एक एग्जांपल है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो। यहाँ से क्या है, 1 प्लस ए एक्स होल रेज़्ड पावर 1 बाई एक्स। बेटा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपने देखा अभी जो मैंने आपको दिखाया था, लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो 1 प्लस एक्स होल रेज़्ड पावर 1 बाई एक्स, वो किसके बराबर आता है, ई के बराबर। तो जो कॉलरी स्टैंडर्ड रिजल्ट का कॉलरी वाला वो रिजल्ट है, ठीक है, वही यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो बेटा, एक्स टेंस टू ज़ीरो ऐसे ही है, यहाँ पे 1 प्लस ए एक्स। इस रिजल्ट में हमें एक्स और इसका डिनोमिनेटर सेम आए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए एक्स। तो इसको यहाँ पे ए मल्टीपल करने के लिए मुझे न्यू एक्सपोनेंट में मल्टीपल, है ना, ऊपर भी ए मल्टीपल, न्यूमिनेटर में भी ए लेना है और नीचे भी इस एक्स के साथ में मल्टीपल लूँगा ए, क्योंकि बोथ आर कैंसिल, वी विल गेट सेम टर्म 1 बाई एक्स है। ये क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि एक रिजल्ट यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ ऑल्ट्रेशंस लानी ही लानी होगी। 1 प्लस ए एक्स, शैल वी राइट हेयर 1 डिवाइड बाई ए एक्स होल रेज्ड पावर। यहाँ पे अगर मैं पावर पे चढ़ाऊँगा, यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसमें होल चढ़ाऊँगा पावर ए, कौन सा पावर, क्योंकि आपको पता ही है बाय दिस इंडिसेस ए एम होल रेज़्ड टू पावर एन, ये हमें क्या दे रहा है, ए एम एन, क्योंकि पावर्स को आपस में मल्टीपल होता है, ये मल्टीपल होगा इसके साथ, ये वापस आएगा। और ये मैंने क्यों एक्सपोनेंट के ऊपर लिया है, यानी कि लिमिट मैंने एक्सपोनेंट के अंदर लिया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, जो मैंने आपको बोला था, अगर हमारे पास फंक्शन होगा इसका एक्सपोनेंट होगा अगर पावर ये पी, तो इसमें आएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, तो वो आता है होल रेज्ड पावर पी, क्योंकि एक्सपोनेंट के अंदर भी जा रहा है क्या, लिमिट। तो वही प्रॉपर्टी यूज़ की मैंने, ठीक है। एज यू नो, एज एक्सटेंड्स टू जीरो 1 प्लस एक्स, यहाँ पे एक्सटेंड्स टू जीरो। अब बोलोगे सर यहाँ पे एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे भी एक्स है वो भी एक्स है, तो एक्स यहाँ पे भी सेम आना चाहिए। मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा आपको, एज एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, एज यू ऑल ऑफ नो, अगर मैं इस एक्स का कोई भी मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड लूँगा, कोई भी टर्म, वो भी टेंड करेगा ज़ीरो की ओर, क्योंकि ए एक्स ऑलवेज ऑल्सो टेंड्स टू ज़ीरो। यहाँ पे आपको पता ही है, एज एक्स अप्रोच टुवर्ड्स ज़ीरो, एक्स का जो भी प्रोडक्ट लेंगे, जो भी डिवाइड लेंगे, वो भी अप्रोच करेगा ज़ीरो की ओर, क्लियरली। तो इस तरह से यहाँ पे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे मुझे ए एक्स दिखाने की, ये तो क्लियरली क्या फॉलो करता है इस रिजल्ट को, ठीक है। सो इट कम्स आउट ई, इसके बदले किसके बदले, इसके बदले, क्योंकि ये सेम नंबर ऑफ टर्म्स आए, तो होल रेज़्ड पावर क्या है, ए, दैट विल बी दिस रिजल्ट। ये समझ आया अच्छी तरीके से। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू बी, यहाँ पे अगर हमारे पास ए रेज्ड पावर बी है माइनस ए रेज्ड पावर एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ए रेज्ड पावर बी माइनस ए रेज्ड पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस। तो अगर आप पहले यहाँ पे दोगे ना ज़ीरो, तो ये क्या आएगा, एक्सटेंड्स टू ज़ीरो, एक तो डायरेक्ट लिमिट, ये तो आपको पता ही है, डायरेक्ट लिमिट तो देना ही है, इट कम्स आउट 1 होल रेज्ड पावर इनफाइनाइट, ये भी है ना इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले वो मैं भूल गया था वहाँ पे डायरेक्ट मेथड देना, तो अब आपको पता ही है ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू बी, जब आप दोगे ना डायरेक्ट लिमिट, तो ये क्या बन जाएगा, ए रेज पावर बी माइनस ए रेज पावर बी डिवाइड बाई ए, ये ना यहाँ पे, सॉरी बेटा, यहाँ पे ये एक्स है, सो इट इज़ बी माइनस बी, सो क्लियरली इट कम्स आउट 0 पे 0। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, देखो एक रिज़ल्ट है, आपको पता ही है कि मैं इसको यहाँ पे लाऊंगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू बी, रिज़ल्ट को यूज़ करना आना चाहिए। देखो यहाँ पे ए रेज़्ड पावर बी है माइनस ए रेज़्ड पावर एक्स है, नीचे क्या है, एक्स माइनस बी है। अगर मैं इस टर्म को मल्टीपल करूँ, देखो इसको, ये तो पता ही है ए रेज़्ड पावर एक्स, मेरे पास एक रिज़ल्ट है लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो ए रेज़्ड पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल लॉग ए टू द बेस ई, है ना, ये लिमिट ये भी रिज़ल्ट है। रिजल्ट्स को याद रखना ज़रूरी है इधर, क्योंकि तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जब
ये रिज़ल्ट आपको दे रहा है log a टू द बेस ए, क्योंकि यहाँ पे a है लेकिन यहाँ पे क्या है 1। ए रेज़ पावर x है मेरे पास इसमें, लेकिन ये यहाँ पे क्या है 1 लाना है मुझे। इसको मैं क्या मल्टीपल करूँ या क्या डिवाइड करूँ ताकि ये 1 आएगा। डिवाइड ए रेज़ पावर b को अगर मैं डिवाइड करूँगा ना ए रेज़ पावर b, वो आएगा 1। तो डिवाइड बाई ए रेज़ पावर b मीन्स ए रेज़ पावर माइनस बी मैंने ऊपर भी मल्टीपल किया, ए रेज़ पावर माइनस बी मैंने नीचे भी मल्टीपल किया। अब देखिए ये लिमिट क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू बी, दीजिए इसको प्रोडक्ट इसके साथ, बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, सो इट कम्स आउट बी माइनस बी। इसको इसके साथ प्रोडक्ट कीजिए, ए रेज़ पावर एक्स माइनस बी आएगा। क्लियर बेटा? नीचे क्या है, नीचे कौन सी टर्म है एक्स माइनस बी, इसके साथ कौन सी टर्म मल्टीपल है एक्स, ए रेज़ पावर माइनस बी। Got it? So limit x tends to b as it is, a raised power 0 is, we get here a raised power 0 minus a raised power x minus b है। डिवाइड में क्या आएगा x माइनस b, ठीक है। अगर मैं इस a रेज पावर माइनस b को अब ऊपर भी चढ़ाऊंगा इट कम्स आउट a रेज पावर b। क्लियर? तो ये a रेज पावर b कांस्टेंट है ना, इसको मैं बाहर ही निकालूंगा, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू b ऐसे ही, एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1 माइनस ए रेज पावर एक्स माइनस बी, डिवाइड बाई क्या आएगा एक्स माइनस बी। देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप, ए रेज पावर बी ऐसे ही, लेकिन यहाँ पे माइनस, पहले हमें ए रेज पावर एक्स है तो मैं यहाँ पे निकालूंगा कॉमन, पहले इस टर्म को लाऊंगा तो माइनस में बाहर निकालूंगा, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू बी आएगा। सो इट इज़ ए रेज पावर एक्स माइनस बी माइनस 1 आएगा इधर, डिवाइड बाई एक्स माइनस बी। बेटा एज एक्स अप्रोच टूवर्ड्स बी मीन्स, अगर हमें एक्स अप्रोच जा रहा है बी की ओर, दैट मीन्स एक्स माइनस बी अप्रोच टूवर्ड्स 0, क्योंकि यहाँ पे ये चढ़ाएंगे यानी कि इस साइड में, तो इट इज़ एक्स माइनस अप्रोच में यहाँ पे फॉर एग्जांपल इक्वलिटी लेंगे, एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स को लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स माइनस बी अप्रोच टूवर्ड्स 0। तो क्लियरली यहाँ पे क्या आ गया माइनस ए बी एज इट इज़। तो अब आपको पता चला लिमिट एक्स टेंड्स टू बी, ये एक्चुअली है लिमिट एक्स माइनस बी टेंड्स टू 0, ए रेज पावर, ये रिजल्ट आ गया डायरेक्टली, ए रेज पावर एक्स, एक्स की जगह एक्स माइनस बी माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस, एक्स की जगह यहाँ पे ये आ गया। तो क्लियरली इट इज़ लॉग ऑफ ए की जगह तो ए ही है, यहाँ पे भी ए, लॉग ए टू द बेस ई, तो यहाँ पे लॉग ए टू द बेस ई आएगा इसके साथ, दैट विल बी इट इज रिजल्ट। गॉट इट? तो इस तरीके से आपने सीखा किस तरीके से इनको हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एक और लिमिट का कंसेप्ट है, वो है बेटा कौन सा कंसेप्ट, वो है लिमिट ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लास्ट टॉपिक है इसका, आपको समझना है। इसमें आता है जब आपके पास थीटा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टेंड्स टू 0, साइन 0 यानी कि साइन थीटा पहले ही आएगा। जब आपका लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 यानी कि एंगल में लग जाएगा ना यहाँ पे लिमिट्स, तो यहाँ पे साइन 0 इज़, ये आएगा साइन 0, सो क्लियर इट इज़ 0। दूसरा है अगर हम कॉस 0, तो दैट इज़, ये भी आपको पता है, इसमें कोई परेशानी ही नहीं है, क्योंकि जब आप दोगे सीधे तो ये आएगा कॉस 0, ये आएगा 1 के बराबर, ठीक है। लेकिन जब यही टर्म आएंगे फ्रैक्शन में, ठीक है, याद रखना लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। ये आता है किसके बराबर 1 के बराबर, ये याद रखना। एग्ज़ाम में आता है इसका प्रूफ, इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी है और अलजेब्रिक प्रूफ भी है। मैं इसका अलजेब्रिकली यहाँ पे क्या दिखाऊंगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकली ऑलरेडी एक वीडियो डॉक्टर नासिर सर का भी है, वो मैंने आपको सेंड किया है, उसमें डिफरेंशिएशन यानी कि लिमिट्स, फंक्शंस और कंटिन्यूटी वो मेंशन किया है, वहाँ पे कंटिन्यूटी आप डिफरेंशिएशन के कुछ कंसेप्ट्स सीखोगे, ठीक है, और डेरिवेटिव भी उसने सेंड किया है। लेकिन अगर आप ज्योमेट्रिकली की ओर जाओगे, क्योंकि इसमें जो प्रूफ आता है ना वो आता है अलजेब्रिकली, अगर आप ये जो प्रूफ मैं दिखाऊंगा इसी तरीके से आप मेंशन करेंगे, यू विल गेट इट इज़ फुल मार्क्स, ठीक है। तो वो है इसका अलजेब्रिक प्रूफ। ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी बहुत आसान है इसमें, तो वो आप वहाँ से सीखना। अगर आपने उस वहाँ पे अच्छी तरह से नहीं सीखा तो मुझे
आप कमेंट करके बताओगे सर वो हमें दिखाना ज्योमेट्रिकल प्रूफ। लेकिन एग्ज़ाम में अगर आप अलजेब्रिक के लिए दिखाओगे ना, सबसे आसान तरीका है ये अलजेब्रिक प्रूफ इसका, तो वो भी ठीक है। अलजेब्रिक उस तरीके से आपको एक सर्कल लेना है ज्योमेट्रिकल प्रूफ के लिए, सर्कल लेना है, फिर हमें जूम करना है, यानी कि कोई भी सर्कल पे जो रेडियस है, रेडियस पे हमें फिर वो ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज़ करना है। वो काफ़ी सिंपल है, वो आप आराम से सीख सकते हो वहाँ पे भी। तो यहाँ पे मैं अलजेब्रिक के लिए इसका प्रूफ दिखाऊंगा। प्रूफ हम कैसे करेंगे, देखो बेटा, प्रूफ के लिए आपको एक्सपेंशन की ज़रूरत होगी। यहाँ पे साइन एक्स का, दिस इज़ ऑड फंक्शन, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, दिस इज़ ऑड फंक्शन। तो यहाँ पे ऑड वाले क्या पावर्स के, यानी कि एक्स के पावर्स यहाँ पे ऑड में आएंगे। एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज पावर 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज पावर 7 माइनस यहाँ पे माइनस एक्स रेज पावर डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल। ये मैंने आपको एक्सपेंशन दिखाए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। कॉस एक्स का एक्सपेंशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स रेज्ड पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस एक्स रेज्ड पावर 6 डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल प्लस सो वन। ये कॉस एक्स और साइन एक्स का एक्सपेंशन।